नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो और एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ। तो आज का बिज़नेस जो है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदे का बिज़नेस साबित हो सकता है। अगर आप इसे शुरू करेंगे तो बहुत ही कम पैसे में और बहुत ही आसानी से इससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और ये बिज़नेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो पर्टिकुलर यूपी और बिहार में बहुत चलता है। मतलब आप आंख बंद करके इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और आसानी से आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ बेचने की आपको कला आनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हाथों हाथ बिकता है। मतलब आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पर्टिकुलरली यूपी और बिहार में, तो आपको हर दूसरे तीसरे कदम पर इस तरह की शॉप या इस तरह का जो काम होता है वो मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप इसे होलसेल भी करना चाहें तो होलसेल में भी आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्या है ये प्रोडक्ट और आप इसे कैसे मंगा सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, कितने मार्जिन में बेच सकते हैं। सब पूरा एग्जाम्पल लेके, एक मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप इसका बिज़नेस कर सकते हैं। तो जिस प्रोडक्ट की या जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ बिज़नेस करने की, वो है पान मसाला। आप जानते होंगे कि पान मसाला यूपी और बिहार में काफ़ी बिकता है। लोग इसका मतलब बिल्कुल धड़ल्ले से सेवन करते हैं। हालांकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बिक रहा है, सरकार परमिशन दे रही है तो बिक रहा है। मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बिज़नेस के तौर पर आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इससे अपना पैसा कमा सकते हैं। आज समझिए कि हर दूसरा व्यक्ति पान मसाले का सेवन करता है। और आप कहीं भी चले जाइए, किसी मार्केट में चले जाइए, बस स्टॉप पर चले जाइए, रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, या बहुत सारे जहाँ फूड स्टॉल लगते हैं वहाँ चले जाइए, पान मसाले का जो शॉप है, खोखा है, या जिसे आप गुमटी कह सकते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगी। लोग छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे जो गुमटी होती हैं लकड़ी की, वो रख के अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, जो कि इसे रिटेल में बेच रहे हैं। तो आप सोचिए होलसेल में अगर आप इसे बेचेंगे उन्हीं सब जगह, तो आपको कितना अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इसे करने के दो तरीके हैं। या तो आप किसी पान मसाला कंपनी में एक सेल्समैन के तौर पे इसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको कुछ बेसिक सैलरी मिलेगी 8,000 लगभग, और उसके बाद जो भी ये प्रोडक्ट आप बेचेंगे उस पर आपको आपका मुनाफा मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि पान मसाले का कोई डिब्बा 800 रुपये का है, आपको मिला वहाँ से सेल्समैन के तौर पर, तो आप उसे 820, 830 इस तरह तक की बेच सकते हैं। तो 800 रुपये आपने अपने कंपनी वाले को दे दिए और 30 रुपये आपका, बाकी जो 8,000 है वो आपकी सैलरी हुई। तो लगभग आप मान लीजिए कि 15,000 के लगभग आप इससे आसानी से कमा सकते हैं अगर आप सेल्समैन कंपनी के द्वारा बनते हैं। दूसरा तरीका है कि आप खुद माल खरीदें और ख़ुद इसे सप्लाई करें। बाइक से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, साइकिल से भी चल जाएगा, लेकिन बाइक से करने में आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा, जल्दी सामान दे पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शॉप्स कवर कर पाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ये माल, आपका ये जो काम है, वो हाथों हाथ लोग खरीदेंगे ये मटेरियल, और हाथों हाथ ये बिक जाएगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, शॉप्स वगैरह पे सब जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी का लाया हूँ, या आप कई सारी कंपनियों का भी कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी का भी कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा अगर कंपनियों का यहाँ पे जो अवेलेबल है यूपी में, तो कमला पसंद वगैरह हैं और रजनीगंधा वगैरह हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जिनका काम आप कर सकते हैं। आप चाहे तो मल्टीपल भी ले सकते हैं कंपनियों के, और चाहे तो एक सिंगल आइटम भी ले सकते हैं। पहले आप एक सिंगल आइटम से शुरू कीजिए, और जब आपका काम बढ़ने लगे, अच्छा चलने लगे, तो आप बाकी आइटम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बाकी कंपनियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सेल्समैन में क्या है कि सेल्समैन में आपको एक ही कंपनी पर बंधे रहना पड़ेगा कि आपको उसी कंपनी का वही प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। और अगर आप खुद का काम करते हैं पैसे लगा के, तो इसमें आप मल्टीपल कंपनीज़ के और मल्टीपल आइटम्स बेच सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस बिज़नेस को आप कितने में कर सकते हैं, कितने में से शुरुआत कर सकते हैं, और कितना इसका मुनाफा आपको मिल सकता है। मैंने एक रेट लिस्ट खुद बनाई है, मैंने काम खुद किया है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि किस आइटम पे कितना मार्जिन रहता है, आपको कितने का ये वहाँ से पड़ सकता है। मैं एक आइटम लूँगा, कंपनी लूँगा जिसका नाम है रजनीगंधा। तो रजनीगंधा नाम की कंपनी का मैं आपको पूरा जितने भी आइटम्स उनके आते हैं वो मैं आपको बता दूँगा कि कितने का पड़ता है। आपको उससे कम में भी पड़ सकता है अगर आप ज़्यादा लेंगे,
फिर भी एक मार्जिन मैं आपको बता दूंगा कि कितने का आपको मिल सकता है और कितने का आप उसे आगे बेच सकते हैं। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ कि कितना के क्या आइटम मिल सकता है। मैंने एक चार्ट पूरा प्रिपेयर किया था, तो वो चार्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कितना का क्या आइटम आता है। तो इसमें मैं रजनीगंधा और तुलसी के कुछ आइटम्स बता रहा हूँ कि वो आपको कितने का पड़ेगा और कितने का आप उसे बेच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि 5 रुपये वाला जो रजनीगंधा आता है जो आप खरीदते हैं, वो आपको एक डिब्बा पड़ता है 453 रुपये का, जिसे आप आसानी से 455 रुपये तक बेच सकते हैं। अगर आप इसे क्वांटिटी में लेंगे तो आपको ये इससे कम में भी मिल जाएगा। अब मानते हैं 10 रुपये वाला एक जो आता है आपका रजनीगंधा, वो आपका 894 रुपये का एक डिब्बा मिलता है और आप इसे आसानी से 910 रुपये में बेच सकते हैं। इसके बाद इसका एक जिपर पैक आता है 70 रुपये का। इसका डिब्बा पूरा आता है 1205 रुपये का, जिसे आप आराम से 1215 रुपये में बेच सकते हैं। इसके बाद तुलसी का देख लेते हैं। तुलसी जो 5 रुपये वाली आती है, उसका डिब्बा आता है 483 रुपये का, जिसे आप आसानी से 490 रुपये में बेच सकते हैं। 6 रुपये वाली तुलसी आती है, उसका जो रेट है 558 रुपये है, आप उसे आसानी से 570 रुपये में बेच सकते हैं। ये मतलब ये रेट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, मतलब इतने में तो ये जाना ही जाना है। इसके बाद 60 रुपये का इसका जिपर आता है, इसका डिब्बा होता है 516 रुपये का, वो आपको 520 रुपये का आसानी से बिक जाएगा। इसका एक डिब्बा आता है 50 ग्राम का, जो कि 767 यानी 767 का पड़ता है। आप इसे आसानी से 775 रुपये में बेच सकते हैं। तो ये रेट जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपके शहर में कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। आज की डेट में यानी 16 जून 2024 को मैं ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि रेट आपने जो बताया था वो रेट तो बढ़ गया है, इतना महंगा हो गया, आप कैसे बता रहे हैं। तो मैं इसीलिए डेट बता देता हूँ कि इस डेट को मैंने ये रेट आपको बताए हैं। अगर आप क्वांटिटी में लेंगे, अच्छा लेंगे, तो आपको ये रेट और भी कम मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि अपने एरिया की जो एक मार्केट है, पान मसाले वाली मार्केट, आप थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कीजिए कि पान मसाला शहर में या आपके एरिया में सबसे सस्ता कहाँ मिलता है। आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि पान मसाले की होलसेल आपके एरिया में कहाँ है, मतलब होलसेल जो करते हैं, जो होलसेलर हैं, वो कहाँ पर हैं। और मैं वो काम आपको बताता हूँ जो मैंने खुद आजमाया हुआ है, खुद किया हुआ है, उसके मार्जिन देखे हुए हैं, कितना मुनाफा हो सकता है। ऐसे नहीं कि मैं हवाई कोई बात कर देता हूँ। जो काम मैंने किए मैं आपको वही बता रहा हूँ, या जो मेरी नॉलेज में है, जिसको मुझे अच्छी नॉलेज है, मैं वही काम आपको बताता हूँ। इसलिए आप जानते हैं कि मैं बहुत ही पैसे वाला या बहुत ही महंगा या इस तरह के आइटम नहीं बताता हूँ, या बहुत ही ऐसा नहीं बताता हूँ कि आप उसमें उसको 1-2 लाख रुपये लगाने पड़े। सस्ता से सस्ता आइटम मैं बताता हूँ, आपको ले सकते हैं। तो ये बिज़नेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो आप इसे 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ठीक ठाक मार्जिन आपके पास हो 10,000 के लगभग, तो आप इसे अच्छे से शुरू कर सकते हैं। और बाद में जब आपकी सेल वगैरह बढ़ जाए तो इसमें मल्टीपल आइटम भी जोड़ सकते हैं, यानी अलग अलग कंपनियों के भी जो पान मसाले हैं वो इसमें जोड़ सकते हैं, उनकी सेलिंग कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये बिज़नेस आइडिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही नए नए बिज़नेस आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नए बिज़नेस आइडिया और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।